नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, पिछले कई समय से लगातार उर्दू लैंग्वेज जिस तरह से कंपलसरी रखी गई थी नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में, उसको लेकर प्रदर्शन हो रहा था। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, चाहे युवा राजपूत सभा की बात की जाए या अन्य संगठनों की बात की जाए, तो इसको लेकर जो है बार बार ये कहा जा रहा था कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और ऐसे में कैट द्वारा, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल द्वारा जो है इस पर स्टे लाया गया है। और साफ तौर से इस बात से ही आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जो है इस स्टेप का वेलकम किया जा रहा है। और तमाम लोग जो है इस स्टेप का वेलकम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल जिस तरह से 5 लैंग्वेजेस है उसको प्राथमिकता ना देते हुए उर्दू को प्राथमिकता दी जा रही थी, तब से ही जो है प्रदर्शन जारी थे। लेकिन आज जो है वेलकम स्टेप ही कहा जा रहा है और साफ तौर से भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इसका स्टेप का वेलकम किया जा रहा है। जिसमें उर्दू कंपलसरी है उसको स्टे करते हुए पैरा नंबर 6 के अंदर SSRB को डायरेक्ट किया है कि सभी 5 स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज जानने वाले को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसीलिए हम शुक्रगुजार हैं इस जुडिशरी का, जिन्होंने नौजवान के दुख दर्द को समझते हुए उनके हक में ये फैसला किया है। वहीं पर हम ये चुनौती देते हैं सरकार को, जिन्होंने कल जो इस नोटिफिकेशन को डेफर करते हुए वापस लिया है, कि अगर इन्होंने जल्द से जल्द इसको री-एडवर्टाइज नहीं किया तो हमको सड़कों पर आने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 9 जून 2025 को ये नोटिफिकेशन आया और उसके खिलाफ हमने संघर्ष शुरू किया था। 36 दिन तक ये संघर्ष जारी रहा और ये अंधी बहरी गूंगी सरकार जो है, इन्होंने नौजवान के दुख दर्द को ना समझते हुए इंटेंशनली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था। ये जग जाहिर हो चुका है, तो हमको कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ी और कोर्ट ने पैरा नंबर 5 और पैरा नंबर 6 में स्पष्ट किया है। पैरा नंबर 5 के अंदर SSRB के नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट रूल जो हैं, जिसमें उर्दू कंपलसरी है, उसको स्टे करते हुए पैरा नंबर 6 में डायरेक्शन दी है SSRB को कि वो सभी 5 स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से कोई भी जो लैंग्वेज है वो जानने वाले नौजवान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो उसके लिए उसको करना चाहिए। इसीलिए मैं ज़रूर ये मानता हूँ ये जो पोस्टें कल डेफर हुई हैं, नई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द री-एडवर्टाइज होगी। और इसके साथ साथ मैं चुनौती देता हूँ सरकार को कि अगर इन्होंने जल्द से जल्द री-एडवर्टाइज नहीं किया तो हमको सड़कों पर आने के लिए और समय नहीं लगेगा। हम फिर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे और नौजवान के संघर्ष को हमेशा लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के संघर्ष को कैसे देखते हैं? 36 दिन लगता है कि 1 महीने से ज़्यादा आप लोगों ने प्रोटेस्ट किए अलग अलग मंचों से, अलग अलग जगहों से। तो मैं इन प्रोटेस्टों में दिए गए सपोर्ट में के लिए भी धन्यवाद करता हूं उन सभी सामाजिक, राजनीतिक और हमारी सांस्कृतिक संगठनों का। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व इस नायब तहसीलदार परीक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा था, चाहे वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना हो, उपराज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपना हो, और चाहे ही सड़कों पर उसकी लड़ाई लड़नी हो। हमने साझा तरीके से लड़ाई को लड़ा है और जीता है। जो हमको रिलीफ कोर्ट के कैट के ऑर्डर के माध्यम से मिला है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। सांस्कृतिक सामाजिक संगठनों के शुक्रगुजार हैं कि उन्हें सपोर्ट किया, और मुबारकबाद देते हैं सभी एस्पिरेंट्स को कि उनकी जीत हुई है, उनके कन्विक्शन की जीत हुई है। और ये चुनौती दे देना चाहते हैं सरकार को कि अगर जल्द से जल्द री-एडवर्टाइज नहीं हुई ये पोस्टें जो कल आपने डेफर की हैं, तो हमको फिर सड़कों पे आने के लिए समय नहीं लगेगा। हम इस लड़ाई को, इस संघर्ष को लड़ते रहेंगे।